होली आई रे कमाई वो रंग बरसे भीगे भोले बाबा रंग बरसे वो रंग बरसे भीगे भोले बाबा। खुशियों ने सदियों से बंद खिड़की खोली है, उत्साह और उमंग से भरी सबकी झोली है। रंगों ने हमेशा एक नई भाषा बोली है, आस्था का ये पर्व होली है। जी हाँ, इस वक्त भारत एक्सप्रेस की टीम आ चुकी है संगम पर। होली का पर्व है और हमारी नाव है संगम पर। साथ में हमारे साथ हैं कुछ गीतकार जो अपने गीतों से संगम की फिजाओं में भरेंगे अपने गीत। तो पहले हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम गंगा मैया के पास हैं, तो हम चाहेंगे कि गंगा मैया पर एक गीत हो जाए। बोलो गंगा मैया की जय। ए हो गंगा मैया ए हो गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबे तू पार करा नैया मोर गंगा मैया तू पार करा नैया मोर गंगा मैया तू पार करा नैया हे गंगा मैया तू पार करा नैया हे गंगा मैया तू पार करा नैया मोर गंगा मैया तू पार करा नैया मोर गंगा मैया ए हो गंगा मैया दूर हिमालय से बहती तू आए दूर हिमालय से बहती तू आए चांदी धार मैया मंद मुस्काए लाखों पुकार मैया लाखों पुकार मैया दिया है सहारा लाखों पुकार मैया दिया है सहारा तू पार करा नैया मोर गंगा मैया तू पार करा नैया मोर गंगा मैया तू पार करा नैया हे गंगा मैया तू पार करा नैया हे गंगा मैया तू पार करा नैया मोर गंगा मैया तू पार करा नैया मोर गंगा मैया ए हो गंगा मैया
बोले तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय। होली को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसको भारत की भव्यता की पहचान माना जाता है। न्याय की सदा ही विजय होती है, इस बात के बारे में हमें होली का पर्व बताता है। अब इस वक्त हमारे साथ कृष्णा तिवारी जी हैं और हम चाहेंगे कि हमारे भारत एक्सप्रेस के सारे दर्शक ये एक बार जाने समझें कि होली क्यों मनाया जाता है। कृष्णा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। कृष्णा जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो ये होली का पर्व पूरे दुनिया में एक तरीके से मनाया जाता है, भारत में तो मनाया ही जाता है, क्या वजह है, क्यों मनाई जाती है होली? सर्वप्रथम प्रयागराज की इस पावन धरा से माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के इस अनूठे संगम की गोद में मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को होली पर्व की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे सनातन धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु, जिनके दशावतार की सनातन में कथाएं जो प्रचलित हैं, उन्हीं दशावतारों में से एक भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार हुआ था। और नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु द्वारा हिरण्यकश्यप का वध किया गया था। और इस कथा से जुड़ी हुई कथा भक्त प्रहलाद की है। हमारे सनातन में भक्त प्रहलाद का भी अपना एक अनूठा स्थान है, एक अपना मजबूत स्थान है। और भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु के अनिष्ट भक्त थे और उनकी भक्ति में सदैव ही संलग्नता से लीन रहते थे। पर उनके जो पिताजी थे राजा हिरण्यकश्यप, उनको भगवान हरि की विष्णु की ये भक्ति अपने पुत्र द्वारा बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते थे। इसी क्रम में राजा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को, यानी होलिका जिनका नाम था, उनको ऐसा कहा कि आप ले जाओ। और क्योंकि होलिका को कुछ ऐसा वरदान था कि वो कभी भी अग्नि में जल नहीं सकती, लेकिन भगवान की माया इतनी अपरंपार है, इतनी मजबूत है कि अपने भाई द्वारा, राजा हिरण्यकश्यप द्वारा, जब होलिका को ऐसा आदेश दिया गया कि आप जाओ भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के उस होलिका अग्नि में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें तो वरदान है, तुम तो जलोगी नहीं। परंतु प्रहलाद का इसमें निश्चित रूप से ही नष्ट हो जाएगा, वो नहीं बचेगा बच्चा। परंतु भगवान की माया ऐसी हुई कि भक्त प्रहलाद तो बच गए और होलिका उसी अग्नि में दहन हो गई। और इसी क्रम में होलिका दहन का जो ये कार्यक्रम है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन का कार्यक्रम किया जाता है। और होलिका दहन के जस्ट बाद से, तुरंत बाद से होली का पर्व रंगोत्सव या धुलंडी जिसको बोला जाता है, वो रंगोत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो ये सनातन की हमारी संस्कृति जो हमेशा सदैव सनातन काल से चली आ रही है। भगवान नरसिंह के अवतार के समय की ये कहानी, तब से जब से होलिका उसी में दहन हो गई और भक्त प्रहलाद भगवान की माया से, भगवान की कृपा से बच गए, उस दिन से होली का पर्व, रंगोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा। कुछ जगह कथाएं ऐसी भी आती है कि जब भगवान कृष्ण द्वारा पूतना का वध किया गया, तो उस पूतना वध के बाद भी पूरे गांव वालों ने, पूरे ब्रजवासियों ने होली का त्यौहार, रंगोत्सव का त्यौहार मनाया, जिसमें एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल इत्यादि लगा करके उन्होंने पूतना वध जो भगवान के द्वारा किया गया उसकी खुशियां मनाई। और होली का त्यौहार सनातन में जो भी उसकी जो ये मजबूत नींवें हैं और जो भी ये कथाएं हैं, उसके अलावा वर्तमान समय में एकता का महापर्व अगर कुछ होगा, कोई भी त्यौहार, तो वो होली का त्यौहार ही। होली के जो पर्व है इसको एकता का पर्व भी माना जाता है। अब क्योंकि हमारे गीतकार हैं और हमें बताया कृष्णा जी ने कि किस लिए होली बनना शुरू हुई है, तो हम चाहेंगे कि एक प्यारा सा गीत हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय। और ये प्यारा सा भोलेनाथ होली खेल रहे हैं। ओ गंग बरसे हर भीगे भोले दानी, गंग बरसे अरे जटाधारी त्रिपुरारी मोरा, अरे भोला भंगिया, अरे मन बसिया कैलसिया। ओ रंग बरसे भीगे भोले बाबा, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे भोले बाबा, रंग बरसे, ओ रंग
लौंगा इलायची का, अरे लौंगा इलायची का भाई, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा लगायो, लौंगा इलायची का बीड़ा लगायो, आए भोले सरकार भगत तरसे रंग बरसे, होली है हो रंग बरसे भीगे भोले दानी रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे भोले दादा रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे भोले बाबा रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे भोले दानी रंग बरसे, बेला चमेली का और बेला चमेली का अरे माला बना, बेला चमेली का हार बनाया, बेला चमेली का हार बनाया, कहीं भोले सरकार भगत तरसे रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे भोले बाबा रंग बरसे, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, ओ होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेला रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, बहुत खूब। कृष्णा जी, क्योंकि हम प्रयाग में हैं, संगम नगरी में हैं, किस तरीके से होली का त्योहार प्रयाग के लोग जो यहाँ के लोकल हैं वो किस तरीके से मनाते हैं? सर्वप्रथम प्रयागराज में जो माघ मास में गणेश चतुर्थी होती है, तो भगवान गणेश जो कि प्रथम पूज्य हैं हमारी संस्कृति में, तो उनको अबीर गुलाल अर्पण करके पूजन में पहली होली भगवान गणेश के साथ। बसंत पंचमी के दिन विशेष माँ गंगा के साथ जो होली का पर्व है, माँ गंगा हमारे प्रयागराज शहर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो माँ गंगा में रंग गुलाल अर्पण करके बसंत पंचमी वाले दिन माँ गंगा के साथ होली, महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ होली, और कल रंग भरी एकादशी जो थी हमारे प्रयागराज के नगर देवता श्री वेणी माधव भगवान के प्रांगण में भगवान वेणी माधव के साथ में कल के दिन रंग भरी एकादशी के दिन ये होली, और उसके बाद फिर होलिका दहन, और जो मुख्य होली का पर्व जो कि आगामी 14 तारीख को है, उस दिन सर्वसामान्य लोगों के लिए होलिका दहन के उपरांत, होलिका पूजन के उपरांत आपस में रंग गुलाल इत्यादि खेलकर होली का पर्व मनाया जाता है। एक बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही पुराना, होली आई रे कन्हई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी, बहुत ही सुंदर भजन कन्हैया के चरणों में पेश करने जा रहा हूँ। होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे कन्हई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी, बरसे गुलाल
कृष्णा जी, हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या एक संदेश होली का त्योहार देता है हम सबको। सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश इस होली के रंगोत्सव रंग पर्व के द्वारा प्रेषित किया जाता है वो एकता का है। हमारा सनातन जो कि मुख्यतः 4 वर्णों में बटा हुआ है, जिनकी कर्मों के आधार पर वर्ण निर्धारित किए गए हैं, लेकिन आपसी मतभेद के कारण प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में कुछ लोगों के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हुए। इस भाव को नष्ट करने के लिए, जो वैमनस्यता का भाव है, इस भाव को नष्ट करने के लिए यह रंग पर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग, किसी भी वर्ण के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को गले लगा करके, क्योंकि रंग पर्व, रंगोत्सव में, होली के पर्व में गले मिलने की बहुत पुरानी ये कवायद रही है कि लोग एक दूसरे को मस्तक पे या गाल पे रंग गुलाल इत्यादि लगाने के बाद 3 बार गले लगते हैं। उसमें जाति नहीं देखी जाती, उसमें वर्ण व्यवस्था नहीं देखी जाती कि मैं किस वर्ण का हूँ या आप किस वर्ण के। सारे वर्ण, सारी जातियाँ सब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम से और सौहार्द से एक दूसरे को गले लगा करके इस होली के त्यौहार को बड़े ही खुशियों के साथ मनाते हैं। और ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा सा एक एग्जाम्पल है हमारे समाज के लिए, वर्तमान में जो स्थिति चल रही है उसके लिए, कि एकता ही हमारी शक्ति है। और सनातन में सभी लोग एक ही बराबर हैं, सभी लोग के साथ हमारा एक ही साथ व्यवहार रहता है। अच्छा, होली का एक ऐसा त्योहार है जिसमें तरह तरह के पकवान मिलते हैं। खास तौर पे अगर हम बात करें गुजिया की या पापड़ की, तो क्या इसका भी कोई महत्व है? त्योहार क्योंकि खुशियां बांटने का पल होता है। वर्ष पर्यंत आदमी के जीवन में क्या चलता रहता है, लेकिन ये त्योहार ऐसी छोटे छोटे पर्व आते हैं, बड़े पर्व भी आते हैं, जिसमें सारी चीज़ों को दर निकार करके व्यक्ति अपने साथ साथ, परिवार के साथ साथ पूरे समाज में खुशियां का इजहार करता है, खुशियां मनाता है। और जो भी ये मतलब मिष्ठान है, जैसे गुजिया हो गई, हाँ, तो ये मिष्ठान एक तरीका है अपनी प्रसन्नता को आदान प्रदान करने का। लोग एक दूसरे के घर आते हैं, जाते हैं, लोग इसी बहाने से मिलते हैं, और इस बहाने से मिलने के कारण वो मिष्ठान जो कि गुजिया के रूप में और तरह तरह के पकवान, चावल, आलू इत्यादि के बना हुए पापड़, घर की महिलाएं, अब तो सब ज़्यादातर रेडीमेड ही है, बाकी पहले के समय में महिलाएं घर में पूरे परिवार सहित मिल करके अपना सब लोग का योगदान दे करके इस क्रम में, मतलब त्यौहार है तो अच्छे से अच्छा पकवान अपने घर में स्वनिर्मित करते थे, अपने हाथों से निर्मित करते थे, जो कि हमारे शरीर के लिए भी पौष्टिक रहा करता था, हेल्दी रहा करता था। और इसी बहाने से त्यौहार भी हम लोग सेलिब्रेट कर लिया करते थे। क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कृष्णा जी ने हमको बताई और बहुत ही सुरीले होली के गीत हमने सुने हैं। और अब हम अपने शो के एकदम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे एक प्यारे से गीत के साथ हमें शो को एंड करें। बहुत ही सुंदर एक कृष्ण भगवान का भजन राधिका के साथ, और मैं अर्पण करना चाहता हूँ भगवान ऐसे ही खुशियाँ आती रहे, सनातन धर्म एकता ऐसा बना रहे। और इसके उपलक्ष्य में कान्हा जी का प्यारा सा होली का गीत गाने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। भागा रे भागा रे भागा नंदलाला ब्रिजबाला, राधा ने पकड़ा नंदलाला। भागा रे भागा रे भागा नंदलाला ब्रिजबाला,
जीवन में सभी की हो रंगों की बौछार, प्रेम से हम सब बनाएं होली का त्योहार। फिलहाल इस शो में ही इतना ही। मुझे अनम फातिमा को फिलहाल दीजिए इजाजत। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।